इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़, कैसे 2 पिटबुल ने एक 23 इयर्स ओल्ड बॉय के ऊपर अटैक किया। दूसरी चीज़, हरियाणा हाई कोर्ट ने ये पिटबुल के अटैक को देखते हुए क्या फैसला लिया। और तीसरी चीज़, क्या पिटबुल इंडिया से बैन होगा, हाँ या ना। इस वीडियो में मैं आपको ये 3 चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में, कैसे 2 पिटबुल ने एक 23 इयर्स ओल्ड बॉय के ऊपर अटैक किया। तो उस 23 इयर्स ओल्ड बॉय का जो नाम था वो असल में था अमृतपाल, और उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि 27 जुलाई 6:30 बजे सुबह के जब वो जॉगिंग के लिए घर से निकले और जॉगिंग कर रहे थे, फिर जिस घर में 2 पिटबुल थे उनकी घर की काम वाली बाई / मेड आई और घर के जैसी मेन गेट को खोली, वैसी वो 2 पिटबुल घर से बाहर निकल गए। और उस समय अमृतपाल जॉगिंग कर रहे थे तो वो 2 पिटबुल उनके पीछे लग गए। पिटबुल को पीछे देख के अमृतपाल डर गए और वो डर के मारे तेजी से भागने लगे, लेकिन पिटबुल ने उनके पैर को दबोच लिया और उनके ऊपर वो 2 पिटबुल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो 2 पिटबुल थोड़े देर बाद पिटबुल का जो ओनर था वो वहाँ पर आ गई। जी हाँ, पिटबुल की जो ओनर थी वो एक फीमेल थी और उस फीमेल के पास 2 पिटबुल थे। तो पिटबुल की ओनर आई तो उसने वो 2 पिटबुल को अपने घर के अंदर ले गई। फिर वहाँ के लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और फिर एम्बुलेंस आई और अमृतपाल जी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमृतपाल जी को टोटल 65 टाके / स्टिचेस लगे। अमृतपाल जी ने पुलिस को ये भी स्टेटमेंट दिया कि ये जो 2 पिटबुल है इन्होंने 3 महीने के अंदर और भी 5 लोगों के ऊपर अटैक किया था। बात करते सेकंड चीज के बारे में कि हरियाणा हाई कोर्ट का इस पिटबुल अटैक को देखते हुए क्या फैसला आया। तो जब ये बात वहाँ के सोसाइटी के लोगों को पता चली तो उसने डायरेक्ट पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस ने वहाँ 2 पिटबुल की जो फीमेल ओनर थी उसको आके अरेस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 289 एंड 337। अंडर सेक्शन 289 का मतलब है एनिमल को अच्छे से ट्रीट ना करना / ट्रेनिंग ना देना, और अंडर सेक्शन 337 का मतलब है तुम्हारे कारण किसी की जान जाना / तुम्हारी गलती के कारण कोई बंदा इंजर्ड हुआ हो। तो फीमेल ओनर के अरेस्ट होने के बाद उस फीमेल ओनर को बेल में छोड़ दिया गया। वहाँ के पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। वह मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि अपन हाई कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे टू अवॉइड दिस डेंजरस पेट अटैक। बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, क्या पिटबुल इंडिया में बैन होगा कि नहीं। तो अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ या ऑर्डर नहीं आया है कोर्ट के द्वारा कि ये डेंजरस डॉग ब्रीड को इंडिया में बैन कर देना चाहिए जैसा जर्मनी में हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से डॉग्स को बैन क्यों करोगे। जैसे मैं अपना यहाँ पर ओपिनियन दूँ तो आप डॉग्स को बैन क्यों करोगे जब गलती ही ओनर की रहती है। हर बार लोग शो ऑफ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए या इंस्टाग्राम में अच्छी डॉग या डेंजरस डॉग के साथ पिक डालने के लिए डॉग को पाल तो लेते हैं, लेकिन वो डॉग जब किसी दूसरे इंसान को बेफालतू का नुकसान पहुंचाते हैं तो यहाँ पर ओनर को जो अरेस्ट किया गया था इस हरियाणा वाले मैटर में वो बिल्कुल सही था। वैसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत जगह पिटबुल है, लेकिन जिस ओनर को पता है कि उनका जो पिटबुल है वो कितना डेंजरस है तो वो लोग अपने पिटबुल को अच्छे से सोशलाइज और अच्छा ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका जो पिटबुल है वो आगे जाके किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पर इस मैटर में भी गलती ओनर की थी, तो ओनर को ही सजा मिलनी चाहिए, ना कि इंडिया से डॉग को बैन करके जैसा जर्मनी में हुआ है। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हो दूसरे डॉग के ऊपर या फिर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसी और वीडियो पाने के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ये कंटेंट बनाना बंद कर दूंगा और वापस वैसे ही कंटेंट डालूंगा। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना और हाँ दोस्तों, घर पर ही रहना। बाय बाय।